आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 30। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ longer side is 20 meters more than the shorter side, find the sides of the field। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2016 में। ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 40 मीटर ज्यादा है। फर्दर आपसे कहा गया है कि अगर वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 20 मीटर ज्यादा है, तो आप बताइए कि वो जो फील्ड है, फील्ड की साइड्स क्या होंगी। देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें क्वेश्चन और इजीली समझ आएगा। क्वेश्चन ये कहा है कि आपका क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। फिर आपसे फर्दर क्या कहा गया था कि इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल, तो हमने एक डायगोनल बनाई, ये रही हमारी डायगोनल, ठीक है। हमने इसको नाम दिया, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, और ये क्या रहा हमारा सी, ठीक। ये है आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड। आपसे कहा गया है ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी जो डायगोनल है वो इसकी शॉर्टर साइड से 40 मीटर ज्यादा है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ये जो लॉन्गर साइड है वो उसकी शॉर्टर साइड से क्या 20 मीटर ज्यादा है। तब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी साइड्स क्या होंगी। देखिए हम मोस्टली क्या करते हैं, जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे जो आपसे पूछा गया है आप उसी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी इसकी शॉर्टर साइड से रिलेट करके दी गई है। सिमिलरली इसकी जो लॉन्गर साइड है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको शॉर्टर साइड से रिलेट करके दी गई है। और एट द एंड आपको जो फील्ड है, फील्ड की साइड्स के बारे में पूछा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो शॉर्टर साइड है इस शॉर्टर साइड को कुछ लेट करते हैं। तो देखिए हमने लिखा let the shorter side of the field। जो फील्ड की शॉर्टर साइड है आपने उसे क्या माना, आपने उसे माना x मीटर। आपने क्या माना उसे x मीटर, यानी ये जो साइड है आपकी वो कितनी है, आपकी x मीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 40 मीटर ज्यादा है। ज्यादा होने का क्या मतलब है कि अगर शॉर्टर साइड 20 है, आपसे कहा जाए कि जो आपकी डायगोनल है 40 मीटर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 20 में 40 ऐड करेंगे। अभी के लिए आपकी शॉर्टर साइड x है, तो जो डायगोनल है वो क्या हो गई आपकी x प्लस 40। सिमिलरली आपसे कहा गया था कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लॉन्गर साइड उसकी शॉर्टर साइड से 20 मीटर ज्यादा है। अगेन ज्यादा होने का आपका क्या मतलब है कि अभी अगर आपकी शॉर्टर साइड x है तो जो आपकी लॉन्गर साइड है वो क्या होगी, आपकी x प्लस 20। ये क्या बन जाता है हमारा एक डायग्राम। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन ने कहा था कि जो फील्ड है वो कैसा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में एवरी एंगल या ईच एंगल कितने का होता है, आपका 90 डिग्री का। क्योंकि अगर ये ट्राइंगल को आप ध्यान से देख पाए तो ये कैसा ट्राइंगल है कि उसमें एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम क्या जानते हैं कि वहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो डेटा है अभी आपने निकाला उसे लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा कि आपकी शॉर्टर साइड एक्स है, तो आपकी जो डायगोनल है, डायगोनल आपकी कितनी निकल के आई, वो आई आपकी x प्लस 40। और जो आपकी बिगर साइड या जो लॉन्गर साइड है वो आपकी कितनी निकल के आई, वो आई आपकी x प्लस 20, ठीक है। फिर हमने अभी क्या कहा कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस वजह से हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। हमने लिखा एज ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम जैसा आपने पढ़ा होगा वो है आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसा कि हमें यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो 90 डिग्री के सामने साइड होते हैं आप उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हमारी यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बनी आपकी? AC। तो हमने लिखा AC का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के, यानी वो किसके इक्वल आएगा? आपके AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो AC है, AC की क्या वैल्यू है आपकी? x प्लस 40। तो AC की जगह हमने लिखा x प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। AB जो है वो आपकी कितनी है? x प्लस 20। तो यहाँ लिखा आपने x प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस BC। BC आपकी क्या है? x। तो यहाँ लिखा x का होल स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे? फर्दर सोल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि एलसीएस में आपका क्या बनाया है? x प्लस 40 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है आपकी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह क्या है? x। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्या है आपका? 40। 40 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है? 1600 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अगेन क्या है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है जो है आपका a स्क्वायर। a की जगह हमारा x, तो यानी क्या हुआ? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b की जगह हमारा क्या है? 20। 20 का स्क्वायर हम जानते हैं 400 प्लस का होता है आपका 2ab। और यहाँ लिखा हुआ आपका x का होल स्क्वायर, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर। अब जैसा आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से जो आपका एक्स स्क्वायर है वो तो क्या हो गया? कैंसिल। अब ये जो आपकी टर्म्स उन्हें क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका 1600, यहाँ पे क्या है? 20 इंटू 40 होता है आपका 80, और ये रहा आपका x। यहाँ पे है आपका 400, यहाँ पे 20 इंटू 2 होता है आपका 40, और ये है आपका x, और प्लस का क्या है? x स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों टर्म को उठा के वहां लेके जाएंगे ताकि यहाँ क्या बन जाए? 0। तो चलिए हमने लिखा, वहां था आपका x स्क्वायर, आपका था प्लस का 40x। जब ये 80x उस तरफ गया तो ये किसका हो गया? माइनस का। और यहाँ था आपका 400, और जब ये 1600 उस तरफ गया तो ये किसका हो गया? माइनस का। और उस तरफ आपका क्या बचा? 0। अब बस इसे क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे किससे? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का 40x, और यहाँ क्या है? माइनस का 80x। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 40x। फिर आगे जब आप कांस्टेंट को ध्यान से देखें तो वो क्या है आपका? प्लस का है 400, माइनस का है 1600। देखिए 1600 में से 400 जब आप रिड्यूस करते तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 1200। यानी हमारी जो क्वाड्रेटिक है वो कैसे दिखेगी? हमारी क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का बचा आपका 40x, और माइनस का आपका बचा 1200, और ये किसके इक्वल आएगा? आपके 0। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपका था प्लस का 40x, और यहाँ क्या था आपका? माइनस का 80x। तो हमारा बच गया था वहां माइनस का 40x, और वहां था आपका माइनस का 1200। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसे क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। वो मेथड आपको क्या कहता है कि आपको ऐसे दो नंबर को ध्यान में रखना है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर किसके इक्वल आए? आपका आंसर इक्वल आए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल, यानी माइनस 1200 के। और अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर किसके इक्वल आए? आपका आंसर आए एक्स के कोफिशिएंट यानी माइनस 40 के। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1200, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 40। हम जानते हैं वो दो नंबर आपके क्या होते हैं? माइनस का 60 और प्लस का क्या है आपका 20। कैसे? अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 1200, और इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 40। यानी हम यहाँ पे जो माइनस का 40x है उसे कैसे स्प्लिट करेंगे? माइनस का 60x प्लस का 20x। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, माइनस का 40x था, हमने उसे स्प्लिट किया, माइनस का 60x प्लस का 20x, और माइनस का क्या था आपका? 1200, और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? x। तो x को आपने निकाला बाहर,
यहाँ क्या बचा आपका x माइनस का 60। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 20x है और माइनस का 1200। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए जैसा भी आपने देखा कि जो माइनस 1200 है आप उसे कैसे लिखेंगे, माइनस का 60 और प्लस का 20, यानी इन दोनों टर्म में अभी क्या कॉमन है आपका, प्लस का 20। तो वो जो प्लस का 20 कॉमन है हमने उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा है x। देखिए माइनस 1200 को लिखा जाना था माइनस 60 इंटू 20 आपने बाहर निकाला तो यानी अंदर अभी आपका क्या बचा है 60, तो इसे हमने यहाँ लिखा। अब आगे देखिए, इन दोनों टर्म में हमें कॉमन दिख रहा था आपका x माइनस 60, तो x माइनस 60 को हमने बाहर निकाला और जैसे आपने x माइनस 60 को कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा आपका x और यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 20, ये किसके इक्वल हो गए आपके 0। हम जानते हैं मैथ में अगर आपके कोई दो टर्म है जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये आपका कब पॉसिबल है, ये उस केस में पॉसिबल है व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x माइनस 60, ये किसके इक्वल होगी 0 से। यहाँ से जैसे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60। अब ये एक टर्म और बाकी है तो हमने लिखा और सेकेंड टर्म थी आपकी x प्लस 20, इसे आपने किया इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्या, यानी x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 उस तरफ जाएगा जिससे हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 20। अब ये जो x है वो एक्चुअल में था क्या, ये था आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी साइड्स। हम जानते हैं कि जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो गई रिजेक्ट और ये वैल्यू क्या हो गई एक्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो x है वो कौन सी साइड थी, ध्यान से देखिए, तो जो x है वो कौन सी साइड थी आपकी शॉर्टर साइड, तो आपकी जो शॉर्टर साइड है वो तो क्या निकल के आ गई आपकी 60। अब हमें क्या निकालनी है लॉन्गर साइड, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आपको दोनों साइड फाइंड करनी। लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 20, तो देखिए अब हम लॉन्गर साइड फाइंड करेंगे तो हमने लिखा हेंस, जो पहले लिखा आपने शॉर्टर साइड यानी जो आपका x है वो आपकी क्या निकल के आई, शॉर्टर साइड आई आपकी 60 मीटर। फिर हमने निकाला देन लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो क्या थी आपकी x प्लस 20 थी। लॉन्गर साइड थी आपकी x प्लस 20, x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 60, तो जो लॉन्गर साइड है वो आपकी क्या निकल के आ गई 80 मीटर। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है आपको उसकी साइड फाइंड करनी है, तो शॉर्टर साइड आई आपकी 60 मीटर और जो लॉन्गर साइड है वो आई आपकी 80 मीटर। यही हो जाता है आपकी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।